तो इस वक्त हम मथुरा में हैं और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली जो है वहीं पे हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन बन गया है ये। हम लोगों को भी आने में थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि जो पूरा विवाद है ईदगाह का और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये विवाद इस वक्त किस तरह से लोगों के लिए बड़ी चर्चा का विषय है और सच में क्या चुनाव के इस मौसम में ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। हमने बहुत सारे लोगों से जो बातचीत की, उनका ये कहना था कि उस वक्त भी जब ये जिस तरह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त भी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और यहाँ पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी। इस पूरे मामले पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मधुवन दत्त चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी इनको कह सकते हैं और समाज पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं मथुरा में। हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी खबर बनी थी राष्ट्रीय स्तर पर। एक्चुअली ये मीडिया द्वारा पैदा किया गया हाइप था। यहाँ ब्रज के लोगों के लिए वो कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं था। ये जो हिंदू महासभा की राजश्री थीं, उन्होंने एक ऐलान किया कि वो अपनी ठाकुर जी की सेवा ईदगाह परिसर में करेंगी, लेकिन मथुरा जनपद से उन्हें किसी प्रकार का कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ। वो एक फ्लॉप शो था जिसका किसी भी प्रकार से मथुरा के जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ तक कि जिस दिन का उनका ऐलान था, उस दिन कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह परिसर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम के अलावा पूरा मथुरा जनपद अपने सामान्य क्रियाकलापों में व्यस्त रहा और किसी में भी किसी प्रकार का न उत्साह था न क्षोभ था। मौजूदा जो हालात है और इलेक्शन चुनाव का समय है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव में ये कोई मुद्दा है, ऐसी कोई चीज़ है? मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच विवाद का विषय चुनाव का मुद्दा नहीं है। 5 विधानसभा सीटों को आप देख लें, चाहे वो छाता हो, गोवर्धन हो, गोकुल हो, माठ हो या मथुरा वृंदावन की अपनी विधानसभा सीट हो, यहाँ के अपने मुद्दे अलग हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद यहाँ के चुनाव का विषय नहीं है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जिन लोगों के मुंह सांप्रदायिकता का खून लग गया है, वो इसे उभारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रज के लोगों की तरफ से आपने देखा, पिछली बार किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं था, न ब्रज के लोगों का कोई समर्थन ऐसे विवादों के लिए है। राजनीति का ये पहलू बहुत ही हिंसक, अमानवीय और क्रूर है। भारत के लोगों को इस प्रकार की राजनीति को हतोत्साहित करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक्चुअली मथुरा में किसी किस्म का विवाद है नहीं। 1968 में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के आधार पर पहले से जो मुकदमे चल रहे थे वो मुकदमे डिक्री करा लिए गए। समझौते पर एक्ट अपॉन हुआ और समझौते के मुताबिक जो परिसर अलग अलग बांटे गए थे उनका स्वामित्व अलग हो गया। तभी से कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का सह अस्तित्व और पवित्रता हमेशा से अक्षुण्ण रहे हैं। दोनों के अपने धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहे हैं, दोनों का विकास हुआ है। जिस क्षेत्र को श्री कृष्ण जन्मस्थान कहा जाता था, वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण विष्णु हरि डालमिया जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और मदन मोहन मालवीय जी के आशीर्वाद से संपन्न हो चुका है। कृष्ण जन्मस्थान का भव्य मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मौजूद है। इसी से सटी हुई ईदगाह है, जहाँ इस्लाम के मुताबिक दोनों ईद की नमाज़ें होती हैं, जुमे की नमाज होती है और दैनिक नमाज़ें भी अदा की जाती हैं। यहाँ कृष्ण जन्मस्थान के सारे भोग राग, तीज त्यौहार, कृष्ण जन्म का जो पर्व है वो सब बड़ी शांति से मनता रहा है। ये सह अस्तित्व मथुरा के लोगों के लिए सहज स्वीकार्य है और इस सह अस्तित्व को डिस्टर्ब करने की जो कोशिशें हो रही हैं उससे मथुरा के लोग डरे हुए हैं। उन कोशिशों को मथुरा जनपद के न तो धार्मिक समुदाय की तरफ से कोई समर्थन है, न यहाँ के सामान्य लोगों की तरफ से कोई समर्थन है। ठीक है सर, कुछ पाबंदियों की वजह से हम अंदर प्रेमिसेस में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। ऐसा लगता होगा कि बहुत टिपिकल है और मंदिर का जो परिसर
है और ईदगाह का परिसर है वो दोनों का एंट्रेंस एक ही होगा। लेकिन सर ने जिस तरीके से बताया है कि दोनों की बाउंड्री वाल और सब कुछ अलग-अलग है। जी। जी हाँ, 1968 के समझौते के मुताबिक ईदगाह का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में से है। बाकी 3 दिशाओं में से कृष्ण जन्म स्थान के अलग-अलग द्वार हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। एंट्रीज बिल्कुल अलग-अलग हैं, प्रीमिसेस बिल्कुल अलग-अलग हैं, दीवारें एक दूसरे से लगी हुई हैं। दोनों का मैनेजमेंट अपने-अपने तरीके से, अपने धर्म के अनुसार, अपनी रिवाजों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार उसकी प्रबंध व्यवस्था करता रहा है। सारे पर्व उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप संपन्न होते हैं। किसी भी प्रकार का कभी कोई टकराव यहाँ न तो नमाज पढ़ने के दौरान हुआ, न पूजा के दौरान हुआ, न उत्सवों के दौरान होता है। करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री मथुरा में आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। यहाँ के मुसलमान जो आसपास रहते हैं वो उन तीर्थयात्रियों के स्वागत सत्कार के लिए स्टॉल लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध दोनों समुदायों की तरफ से किसी भी पर्व पर नहीं हुआ है। अब तक मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का सह अस्तित्व बिना किसी विवाद के बरकरार रहा है। जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो विवाद की शुरुआत हुई थी, कुछ बाहरी लोग थे, उन लोगों ने इसकी शुरुआत की और यहाँ के लोगों का उसमें कोई ज़्यादा समर्थन उन लोगों को नहीं जी, मिला। निश्चित रूप से हाल ही के दौरान पिछले वर्ष एक मुकदमा दाखिल किया गया रंजना अग्निहोत्री जी और उनके साथियों के द्वारा। उस मुकदमे के जो वादीगण हैं वो मथुरा जनपद के निवासी नहीं हैं। उनका संबंध हिंदू महासभा से माना जाता है और वो सब लोग बाहर के रहने वाले हैं। उन्होंने यहाँ आकर के अपने आप को कृष्ण भक्त, कृष्ण की सखी बताते हुए दावा ये किया कि जो समझौता हुआ था और उस समझौते के आधार पर जो मुकदमे डिक्री हुए थे वो समझौता उन्हें अमान्य है और जिन लोगों ने वो समझौता किया था वो भगवान कृष्ण की ओर से समझौता करने के लिए अधिकृत नहीं थे। इस बात को न्यायालय ने, सिविल न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और उनके दावे को खारिज कर दिया गया। इस घटनाक्रम को मीडिया के लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी और ये दर्शाने की कोशिश की कि मथुरा में विवाद की शुरुआत हो गई है। जो सस्ती लोकप्रियता इस तरीके से उन्हें हासिल हुई, उससे प्रेरित होकर फिर कुछ और लोगों ने भी सूट फाइल किए हैं जो पेंडिंग हैं। किसी भी दीवानी मुकदमे में कोई प्रभावी आदेश अभी पारित नहीं हुआ है। जो पहला मुकदमा पिछले साल डाला गया था वो मुकदमा अपने दायरे के स्तर पर ही ख़त्म हो गया था। उसकी अपील की गई, बाद में अपील को रिवीजन के तौर पर कन्वर्ट कर लिया गया है। सबसे खुशी की बात ये है कि जब उसकी अपील फाइल की गई तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, जो पूरे देश के अंदर तीर्थ पुरोहितों की प्रतिनिधि संस्था है, पंडा समाज की प्रतिनिधि संस्था है, उसने पक्षकार बनने का एक प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही मथुरा के चतुर्वेदी समाज की तरफ से, मथुरा के चौबे समाज की ओर से उनकी प्रतिनिधि संस्था माथुर चतुर्वेद परिषद ने भी पक्षकार बनने का उसमें प्रार्थना पत्र दिया और दोनों ही इन संस्थाओं ने ये कहा कि हमें शाही मस्जिद ईदगाह और कृष्ण जन्म स्थान के सह अस्तित्व पर कोई ऐतराज़ नहीं है। हम इनके सह अस्तित्व को डिस्टर्ब करने की किसी भी कोशिश को खारिज करते हैं, उसे अमान्य करते हैं और ये हमारी मथुरा के लिए शुभ नहीं है, यहाँ की शांति के लिए शुभ नहीं है। ये हमारी वृत्ति जिजमानी के भी विपरीत है और मथुरा के वाणिज्य व्यापार के भी विपरीत है। ये हमारी संस्कृति के भी विरुद्ध है। लेकिन सर एक सवाल तो लोगों के दिमाग में डाल दिया गया या फिर लोगों के यहाँ के लोगों के मन में तो होगा कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जैसा अयोध्या में हो रहा है। देश मथुरा के बाहर के लोग मथुरा किस तरह की सोच रखते हैं? मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण महामना मदन मोहन मालवीय, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, विष्णु हरि डालमिया जी के आशीर्वाद से संपन्न हो चुका है। इस मंदिर का अगर और विस्तार किया जा सकता है तो विस्तार बिना ईदगाह को छेड़छाड़ किए भी किया जा सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ईदगाह से छेड़छाड़ करके और मंदिर के विस्तार की जहाँ तक बात है वो मथुरा जनपद के लोगों के दिमाग में नहीं है, न मथुरा जनपद के लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है तो लगता नहीं है कि ये विवाद आज न कल फिर से उभरेगा या फिर ऐसा लगता है जैसे वर्शिप एक्ट हो या फिर ये जो आप समझौते की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
चूँकि एक समझौता हुआ, समझौते पर एक्ट अपॉन हुआ और उस समझौते पर एक्ट अपॉन होने के बाद कभी कोई मामूली घटनाक्रम भी दोनों संस्थाओं और दोनों स्थानों के बीच टकराव का नहीं हुआ। वो समझौता पूरी तरह लागू हो चुका है। उसके अलावा 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसने ये तय किया कि अब इस लोकतांत्रिक भारत में लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व 15 अगस्त 1947 को जब हमने आज़ादी हासिल की, उससे पहले जो स्थिति जिस धर्म स्थल की थी वही बरकरार रहेगी और ऐसा कोई दावा, ऐसी कोई अपील, ऐसा कोई रिवीजन न तो डिसाइड हो चुके मुकदमे के संबंध में, न नए मुकदमे के बारे में और न चलते हुए मुकदमे के बारे में, वो स्वीकार नहीं होगा जब तक वो कानून अपने अस्तित्व में है। कानूनी रूप से इसे विवादित किया नहीं जा सकता है। ब्रज क्षेत्र की जो संस्कृति है, ब्रज में भक्ति का जो इतिहास रहा है, उसे अगर आप देखें तो उसमें ब्रजभाषा काव्य और उर्दू का बड़ा अंतर संबंध रहा है। ब्रज में बड़े प्रमुख कृष्ण भक्त मुसलमान कवि रहे, जिनमें प्रमुख रसखान रहे हैं, रहीम रहे हैं, नज़ीर अकबराबादी रहे हैं और भी तमाम लोग हैं। नए आज़ादी के दौर में मौलाना हसरत मोहानी साहब रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने यहाँ के जो ये अंतर्क्रियाएँ हैं धर्मों के बीच और जो सहअस्तित्व का भाव है, उसे विकसित किया है। ब्रज के लोगों की आस्था का केंद्र गिरिराज महाराज हैं। ब्रज के लोगों की आस्था का केंद्र श्री यमुना जी हैं। ब्रज के लोगों की आस्था का केंद्र वृंदावन में बिहारी जी हैं। ब्रज के लोगों की आस्था का केंद्र बरसाने में लाडली जी हैं। ब्रज के लोगों की आस्था का केंद्र दाऊ जी महाराज हैं। ये ब्रज के लोगों की आस्था का केंद्र हैं। ब्रज के लोग वर्तमान में श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो स्वरूप है, उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। मथुरा के स्थानीय लोगों के द्वारा इसके सह अस्तित्व को कभी विवादित किया नहीं गया है। उन्हें श्री कृष्ण जन्म स्थान की यथास्थिति सहज स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा मधुवन चतुर्वेदी जी ने पूरे विस्तार से सारी चीज़ों को बताया, विवाद कहाँ से शुरू हुआ था और इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है।